हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं नीरज राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। आज की जो क्लास है वो आपके कमेंट्स पे आधारित है। आपने जो हमें क्वेश्चन सेंड किए थे उस क्वेश्चन में हम आज दो क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और वो दोनों क्वेश्चन मेंसुरेशन से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर से है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन में प्लेन फिगर से संबंधित है। तो चलिए, बोर्ड पे हमने क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, यानी कि मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ को, वस्तु को रखा जा सकता है, इस चीज पे चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन जो सॉलिड फिगर में चला जाता है, जैसे हम एक अगर बॉक्स घनाभ की बात करते हैं, खोखले घनाभ की बात करते हैं, तो वो किसका रूप ले लेगा? एक कमरे का रूप ही घनाभ का रूप हो जाएगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता था? संपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जा सकता था। इसके बाद क्या पूछा जा सकता था? उसका विकर्ण यानी कि मैक्सिमम लंबाई पूछी जा सकती थी। कोई वस्तु छड़ में अगर कोई कमरा है, जैसे यही कमरा लिया हुआ है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, L इज इक्वल टू कितना है? 12 है। B इज इक्वल टू कितना है? 9 मीटर चौड़ा है। और H इज इक्वल टू कितना है? 8 मीटर कितना है? 8 मीटर ऊंचा। अब कोई कमरा है, उसमें एक हमें छड़ रखनी है मैक्सिमम लंबाई की, ज्यादा से ज्यादा लंबाई हो, वो ये पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में आयतन भी पूछा जा सकता था कि उसमें कितना आयतन हो सकता है, संपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता था और मैक्सिमम लंबाई की वस्तु पूछी जा सकती थी। तो चलिएगा, देखिए यहां पे, चलिए घनाभ को सबसे पहले बना लेते हैं। एक घनाभ बनाते हैं, उससे समझते हैं। ये देखिए एक घनाभ बन के तैयार हो गया है, L B, और ये क्या है? H है। अगर ये एक कमरे का रूप ही समझ लीजिए, खोखला है बीच से, ये घनाभ या कमरा, तो अब इसमें कोई भी वस्तु अगर हमें रखनी है, तो वस्तु अगर हम सीधे जमीन से ऊपर रखेंगे, एक इस प्रकार की छड़ रखते हैं, एक इस दीवार से इस दीवार पे रखते हैं, या फिर इस दीवार फ्रंट से बैक वाली दीवार पे रखते हैं, तो हमें मैक्सिमम दूरी नहीं मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? इस वाले कोने से, लेफ्ट साइड के कोने से राइट वाला जो टॉप होगा, छत होगी, उस कोने में जो मैक्सिमम छड़ रखी जाएगी लंबाई में, इस साइड में, उस साइड तक जो भी वस्तु जाएगी, वो वस्तु, यानी कि हम बात यहां से, अगर कोई हमें छड़ रखनी है तो कहां तक जानी चाहिए? यहां तक जानी चाहिए। यहां से कोई वस्तु रखते हैं तो मैक्सिमम यहां नहीं होगी, मैक्सिमम कहां होगी? इस जगह रखी होगी। तो ये क्या होगा? उस कमरे के लिए एक विकर्ण का काम करेगा। तो विकर्ण हम कैसे ज्ञात करते थे? देखिएगा, विकर्ण के लिए सीधा फार्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। हम सीधा सीधा विकर्ण ज्ञात करेंगे। जैसे आपको याद भी नहीं करना कि याद करना है। अगर हम बात कर लेते हैं एक आयत की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। अगर हमें विकर्ण ज्ञात करना है, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये ज्ञात करना है तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। और पाइथागोरस में क्या होगा? रूट 2 भुजाओं का वर्ग, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये 2D शेप हो गई, और जबकि कमरा या घनाभ क्या है? एक 3D शेप है, जहां लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो उसका विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इन तीनों मानों को रखेंगे। ठीक है, रखिएगा। 12 L स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 12 144 प्लस B स्क्वायर, B का मतलब 9 9 81 और प्लस 8 8 8 64। चलिए इसको जोड़ दीजिए। तो यहां से 4 1 5 और 5 4 9, यहां से 6 8 6 14 14 6 18 की 8, हाथ से ले 289 हुआ। अब 289 किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17 गुणे 17। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 17 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा, अधिकतम कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है उस कमरे में? उस कमरे में 17 मीटर लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है। देखिए, तो ये एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पूछा हुआ था। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो प्लेन फिगर से संबंधित है। चलिए उसको समझिए। देखिएगा कि उसमें भी एक कमरा दिया हुआ है और उस कमरे का क्षेत्रफल दिया गया है। उस कमरे का क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। तो आपसे उस कमरे का क्या पूछा जाएगा? परिमाप पूछ लिया जाएगा। देखिएगा, एक कमरा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन था कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल जो है वो दिया गया था 144
वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर है। इसके बाद जो ऊंचाई दी गई थी, ऊंचाई दी गई थी 8 मीटर। और आपसे पूछा जाता है कमरे का परिमाप बताइए। कमरे का क्या बताना है? परिमाप बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। समझिएगा इसको। यहां पे जो कमरा है वो दिया गया है 144 वर्ग मीटर। अब कमरे का क्षेत्रफल की बात की गई है, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं की गई है। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2LB + BH + HL होता है, जबकि कमरे का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा कमरे के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कमरे का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 कोष्टक LB + B × H। क्या होता है? 2L + B × H, ये होता है कमरे का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरे के क्षेत्रफल में, कमरे में लंबाई होगी, लंबाई होगी, ठीक है, और क्या होगा? चौड़ाई होगी, और क्या होगा? ऊंचाई होगी। तीन चीजें होगी, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2LB + B, 2 ब्रैकेट में L + B × H। जबकि अगर हम नॉर्मल आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिएगा, ये इतना लिख लिया है। अब हम देखते हैं यहां से कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया गया। कमरे का क्षेत्रफल दिया गया 144, तो 144 बराबर 2 कोष्टक L + B × कमरे का जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई? 8 मीटर दी गई। अब कमरे का परिमाप का सूत्र क्या होता है? अगर हम कमरे की परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या होगा? परिमाप होगा। तो अगर हम परिमाप यहां से देखें तो हमें पहले से ही ये परिमाप मिल रहा है, तो अब 8 का इसमें भाग लगा दें, तो 8 दूनी 8 एकम 8, कितना बचा? 6 8 64। तो यहां से हमें 2 कोष्टक L + B = कितना मिल जाएगा? 18 मीटर। तो ये जो 2L + B है, 2L + B यही कमरे का परिमाप होता है। तो हमें यहां से मिल जाएगा कमरे का परिमाप कितना मिलेगा? 18 मीटर। ठीक है, आप लोग इसे समझ लीजिए। इसमें अलग से ना तो लंबाई फाइंड करनी है, ना चौड़ाई ज्ञात करनी है, सीधा सीधा आपको कमरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसीलिए वो आपको ऊंचाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, आप सीधा 8 से डिवाइड करिए, 18 आएगा, और यहां से 2L + B जो बचेगा वही कमरे का परिमाप होता है, और 2L + B कमरे का परिमाप कितना हो जाएगा? 18 मीटर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो आपने पूछे थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।